पार्क में ससुराल। खिड़की बंद कर प्रिया, बड़ी तेज हवा आ रही है। भाभी बड़ी मुश्किल से कीले ठोक ठोक कर तो रोहित ने इस खिड़की के पल्ले को जोड़ कर रखा है। अब अगर खिड़की बंद करने जाऊंगी तो पल्ला हाथ में आ जाएगा। बताओ, ये तो हालत है इस घर की। पता नहीं कब हमारे दिन सुधरेंगे। दिन सुधर सुधर के भी कितने सुधर जाएंगे भाभी। महंगाई जो इतनी बढ़ती जा रही है, आजकल तो 1 करोड़ के नीचे फ्लैट नहीं मिल पा रहे हैं, तो घर का तो रहने ही दीजिए। मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपनी सारी जमा पूंजी भी लगा देना, तब भी एक घर खरीद ना पाए। एक तो इस घर के लोग पता नहीं किस जमाने में जी रहे, जो इन्हें फ्लैट राजी नहीं आता। अरे तो इसी घर को बनवा लो, पर नहीं, पापा जी है कि घर में भी हाथ नहीं लगाने देते। आज तो मैं इस बारे में पापा जी से बात करके रहूंगी। निशा जॉइंट फैमिली के परिवार में बहू बनकर आई थी। घर की बड़ी बहू होने के कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी उसी ने झेली थी। रात को खाने के टेबल पर बैठे सभी बातें कर रहे थे, तभी निशा अपने ससुर जी से कहती है, बाथरूम की सीलिंग का क्या सोचा है पापा जी? कब बनेगी? जब हम में से किसी के सर पर गिर जाएगी तब? ये क्या बोल रही हो बहू? हाँ, हमारे सर पर क्यों गिरे सीलिंग? गिरे हमारे दुश्मनों के सर पर। अरे इस उम्र में क्या उम्मीद करती हो तुम अपने ससुर जी से कि ये जाकर सुबह 4 बजे लेबर ढूंढ कर लाए और सीलिंग बनवाए? बिल्कुल भी नहीं मम्मी जी, मैं क्यों चाहूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि पापा जी पूरी तरह आराम करें और इस घर की सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दें। पापा जी ने जिम्मेदारी तो हम पर छोड़ दी है, पर चीज़ों को अपनी तरह से करने की आज़ादी नहीं छोड़ी हम पर। ऐसे तो करण जी जाकर लेबर लाकर काम शुरू करवा सकते हैं, पर पापा जी हर बार कोई ना कोई समस्या बताते थे। ये बात तो है मम्मी जी, जब गर्मी में बाथरूम की सीलिंगें बनने की बात हुई तो पापा जी ने कहा इतनी धूप में लेबर नहीं मिलेगा। जब ठंड आई तो कह दिया अब दिन छोटे हो गए हैं, अंधेरे में काम कैसे होगा। पर अब क्या मम्मी जी, अब तो नया साल आ गया, सूरज भी 6 बजे तक ढलता है, तो अब तो मजदूर आ सकता है ना घर पर। समझ गया मैं। ये तुम सब लोगों की मिली भगत है। तुम सब चाहते हो कि मुझे जेल हो जाए। अरे भाई, कितनी बार बोला, ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे 4 और भाइयों का भी हिस्सा है इस घर में। एक दिन का भी यहाँ से वहाँ हुआ ना तो सब चढ़ जाएंगे मुझ पर। अब अगर किस्मत में इस घर के नीचे दबकर मरना लिखा होगा तो मर जाऊंगा मैं, पर मेरे रहते छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा यहाँ। और हर बार की तरह इस बार भी ये मैटर क्लोज हो जाता है। पर कहते हैं ना, कई बार 100 कोशिशों के बाद भी जो काम नहीं होता वो कभी कभी बिना कोशिश के भी हो जाता है। और ऐसा ही कुछ आज होने वाला था। सुबह सुबह मोहित बाजार से वापस लौटता है। मम्मी पापा बच्चों कहाँ हो सब? देखो मैं गर्मा गर्म समोसे लेकर आया हूँ, जल्दी जल्दी खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे। अरे वाह रोहित, जमुना के समोसे, ये तो मेरे फेवरेट है भाई। जाइए निशा जी, प्लेट लेकर आइए। आज तो प्लेट नहीं मिल पाएगा भैया, काम वाली नहीं आने वाली है। अभी समोसा खाने के लिए आपको प्लेट दे देंगे, फिर हम नाश्ता किस में करेंगे। अब 2-3 सेट बर्तन के होते तो बात अलग होती। बर्तन ले भी आए तो किचन में रखने की जगह कहाँ है? ठंड में बार बार बर्तन नहीं धोए जाते। वहाँ न्यूज़पेपर पड़ा है, एक एक टुकड़ा सभी को बांट देती हूँ, उसी में खा लीजिएगा। प्रिया सभी को न्यूज़पेपर के टुकड़े पर समोसे परोस देती है। रोहित न्यूज़पेपर के टुकड़े पर रखा समोसा खा रहा था कि उसकी नज़र पेपर पर छपे एडवर्टीजमेंट पर पड़ती है। अरे ये कब का न्यूज़पेपर है प्रिया? 25 लाख में पार्क व्यू वाला बंगलो। 4 दीवार खड़ी करके साथ में छत दे देते हैं और बंगलो बोल देते हैं। रोहित तुम पता करो ना, भगवान की कृपा है जो तुम्हें अचानक ही ये एडवर्टीजमेंट दिख गई। ये ऑफर हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। निशा और प्रिया तो अपने सपनों के घर के इंतजार में बैठी हुई थी। ये एडवर्टीजमेंट उनके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। बिना देरी किए करण और रोहित दिए हुए नंबर पर बात करते हैं। बंगलो का जो मालिक है उसके बेटे की फॉरेन में नौकरी लग गई है, इसलिए पानी के पानी मकान बेचकर जा रहा है। ये तो समझो कि भगवान की कृपा हो गई है। मैंने तो बिना कुछ सोचे 51,000 का टोकन भी दे दिया। बिल्कुल सही किया रोहित तुमने। मैं अभी जाकर ये खुशखबरी अपनी मम्मी को सुना देती हूँ। इस घर की हालत देखकर ना मेरी मम्मी बड़ी परेशान रहती थी। पूरा परिवार मिलकर 25 लाख रुपए कैश जुगाड़ कर बंगलो के ओनर को दे देते हैं और कुछ इस तरह शोभा की बहुओं को मिल जाता है नया ससुराल। ओहो, मज़ा आ गया बिल्कुल। सामने ही पार्क है, पार्क का चक्कर लगाकर आया हूँ मैं, मूड फ्रेश हो गया कसम से। वहाँ मेन दिल्ली में तो आदमी सांस भी नहीं ले सकता था, और यहाँ देखो क्या ताज़ी हवा है। मुझे तो लगता है मेरा पंप ऐसे ही छूट जाएगा। देख लिया पापा जी, आपकी बहुओं का काम कच्चा नहीं होता। आप तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि इतने सस्ते में कोई इतना बड़ा घर दे सकता है। फ्रॉड हो जाएगा, पैसे लेकर भाग जाएगा मालिक, ये सब कहकर कितना डरा दिया था आपने हमें। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? कुछ भी मत बोल बहू, मैंने ऐसा कब कहा?
हाँ दादू, आपने बोला था दादी से, मैंने सुना था। इस नए घर की तारीफ करते हुए सभी मिलकर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद आसपास की औरतें अपने नए पड़ोसियों से मिलने आती हैं। ये पार्क तो अभी बना है 2-4 साल पहले। हम तो यहाँ 40 सालों से रह रहे हैं। तब तो यहाँ इंसान भी नहीं दिखते थे। दिल्ली से काफ़ी दूर का रास्ता है। सियार बोलते हैं यहाँ, सिहार। कितनी बार तो इन्होंने वन मानुष को भी देखा है यहाँ। वन मानुष मतलब गोरीला? सच में आंटी? और नहीं तो क्या बेटा, मैं तो शाम के बाद अपने बच्चों को बाहर जाने नहीं देती थी। अब तो चलती रोड बन गई है, पास में मेट्रो आ गया है, सब्जी मार्केट आ गया। बस वही है कि शोर शराबा बड़ा होता है शाम को। हमने शांति बहुत देख ली आंटी जी। हमें तो यहाँ लोगों का शोर शराबा ही अच्छा लग रहा है। पहले अगर घर में कोई बात हो जाती थी तो हम घर से निकलकर बाहर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि पूरा मोहल्ला देखने लगता, लोग 10 सवाल पूछते। पर यहाँ अगर टेंशन हो गई तो पार्क में जाकर बैठ सकते हैं। हाँ, ये सही कहा बेटा तुमने। और हम सब मिलकर ना पार्क में पिकनिक भी तो कर सकते हैं। अपने इस नए घर में आकर निशा और प्रिया बड़ी खुश थी। काफ़ी अच्छा घर मिल गया ना प्रिया? हाँ भाभी, घर तो अच्छा मिल गया, पर ये पिंकी अब पढ़ना ही नहीं चाहती। आती ही बैग फेंकती है और पार्क चली जाती है। अरे बच्ची है प्रिया, इस उम्र में नहीं खेलेगी तो क्या मेरी तेरी उम्र में खेलेगी? जिंदगी भर तो इसे यहाँ रहना नहीं है। ब्याह कर अपने घर की हो जाएगी। मायके की ऐसी यादें भी तो होनी चाहिए जिसे सोचकर बच्ची अपने मायके को याद करे। तभी पिंकी के स्कूल की बस आती है। बस से उतरते ही पिंकी सीधा पार्क में चली जाती है। देखा भाभी, इसी की बात कर रही थी मैं। पिंकी, वापस आ, पहले कुछ खा ले फिर खेल लेना बेटा। शाम के वक्त शोभा की सहेलियां उसे बुलाने आती हैं। तुम दोनों घर का ख्याल रखना बेटा, मैं टहलने जा रही हूँ। जी मम्मी जी। और शोभा के घर से जाती ही दोनों बहुएं आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर पॉपकॉर्न खाती हुई टीवी देखने लगती हैं। आप बोल प्रिया, अपने पुराने घर में ये फ़ायदा मिलता क्या हमें? वहाँ तो माँ जी कहीं जाना ही नहीं चाहती थी, यहाँ कम से कम पार्क तो चली जाती हैं। ठीक कह रही हैं भाभी आप। फ़ायदे तो बड़े दिए इस पार्क ने हमें। बिल्कुल सही, पार्क ने फ़ायदे तो बड़े दिए, पर वो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसके सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे ही हो। नुकसान तो हर चीज़ का होता है। अगली सुबह 4 बजे सभी अपने अपने कमरों में सोए हुए थे कि अचानक ही उन्हें किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। इतनी जल्दी यमराज आ गए? नहीं नहीं, अभी मुझे नहीं जाना। अभी अभी तो अपने नए घर में आई हूँ, गाड़ी घोड़ा खरीदना है, अभी मुझे जिंदगी जीनी है यमराज जी। नींद में ऐसा कहती हुई शोभा डर से कांप रही थी कि महेश उसे हिलाकर जगाता है। अरे जग भी जाइए शोभा जी, यमराज नहीं आ गया। पार्क में कसरत कर रहे हैं लोग। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो सब हंस रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, जाइए जाइए आप। यहाँ शोभा की नींद खुली थी तो वहाँ प्रिया की कैसे ना खुलती। अच्छा, तो इसी योगा क्लास के लिए इतनी बड़ी बैनर लगाई थी लोगों ने पार्क के बाहर। अरे योगा करना ही है तो मुंह बंद करके करे ना, हंसना क्यों है? पूरी नींद खराब कर दी। एक तो पिंकी के पीछे 5:30 बजे उठना पड़ता है, अब ये आवाज़ें 4 बजे ही नींद खोल देगी। रुई तो दो यार, मुझे ज़रा कान बंद करो। 3 बजे तो आग लगी थी और 4 बजे ये शोर होने लगा। नींद पूरी नहीं हुई तो तबीयत बिगड़ जाएगी मेरी, फिर ऑफिस कैसे जाऊँगा। ठीक से नींद पूरी ना होने के कारण बच्चे लेट से स्कूल जाते हैं और घर के जेंट्स लेट से ऑफिस। बच्चे तो स्कूल में सो जाएंगे, फिर ऑफिस में ये लोग, हम तो सो भी नहीं सकते, काम कौन करेगा? वही ना प्रिया, दोपहर में जब सोने का वक्त मिलेगा तब बच्चे आ जाएंगे। आजकल ये गौरव ना बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहता। ऐसे तो 10वीं में फ़ेल हो जाएगा ये लड़का। एक नई ट्यूशन टीचर बुलाइए शाम को, अच्छे से पढ़ ले ये लड़का तो बस टेंशन ख़त्म हो। शाम को ट्यूशन टीचर घर आती है और गौरव को जैसे ही पढ़ाने बैठती है, बाहर आइसक्रीम और चाट वाला ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगता है। कुल्फी वाला कुल्फी, कुल्फी वाला कुल्फी। सिंघाड़ा चाट, पापड़ी चाट, गुपचुप डबल गुपचुप। OMG, कितना शोर होता है तुम्हारे घर में। गौरव, ऐसे में कैसे तुम पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाओगे? वही तो मैं मम्मी को समझाना चाहता हूँ मैम, कि मैं इसीलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि घर में बहुत आवाज़ें आती हैं। शाम को जब सभी पार्क में घूमने आ रहे हो, टेस्टी टेस्टी खाना खा रहे हो, ये सब देखने के बाद बच्चे का मन पढ़ाई में कैसे लगेगा, आप ही बताइए मैम। इसीलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ और मम्मी है कि मुझे ही दोष देती रहती है, आप समझाइए ना। गौरव की बात सच तो थी। जब बाहर सड़क पर इतनी खूबसूरत लाइट्स चल रही हो, सभी खाने का मज़ा ले रहे हो, बच्चे खेल रहे हो और आपको कोई घर में बिठाकर पढ़ने के लिए बोल दे तो आपका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? नैन्सी ये बात निशा से करती है। हमारा घर पार्क के पास है तो ये सब तो होगा ही ना मैडम। पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं भी पढ़ लेता है, आप प्लीज़ इसे समझाइए।
गौरव अपनी किताब लेकर खिड़की के पास बैठकर बाहर देखता हुआ पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि उसकी नज़र एक लड़की से मिल जाती है। फिर क्या हुआ ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब हर रोज़ गौरव पार्क में बुक लेकर पढ़ाई के बहाने जाता और नैना के साथ बैठा रहता। हद कर दी इस लड़के ने, आने दे इसे, उसके पापा को अच्छे से कंप्लेंट लगाऊंगी गौरव की। जेठ जी से बाद में गौरव की कंप्लेंट कर लीजिएगा भाभी। पहले ये पता कीजिए मम्मी जी कहाँ हैं। आजकल मैं देख रही हूँ बड़ी सच धज कर घर से निकलती हैं। शाम को 4 बजे निकली थी, 7:30 बज गए, अभी तक लौटी नहीं। घर में लगता है हम दोनों ही नौकर हैं। बच्चों को हमारी पड़ी नहीं। सास ससुर का कहना है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है तो वो अब अपनी जिंदगी जी रहे हैं और पतियों का एंटरटेनमेंट ऑफिस में हो जाता है और इन सब के चक्कर में हम यहाँ फंस जाते हैं। वही तो भाभी, 3 दिन से आपका पेट खराब है, पर आपके लिए इस घर में नारियल पानी नहीं आया और मम्मी जी रोज सुबह नारियल पानी पी भी रही है, चेहरे पर भी लगा रही है। जरा नजर रखिए, आजकल अधेड़ उम्र में वो गलती हो जाती है जो जवानी में भी नहीं होती। ए तू पागल है क्या, कुछ भी बोल रही है। नया माहौल, नई जगह, नई सहेलियाँ, कब दिमाग फिरा दे कोई नहीं जानता। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस प्रीति आंटी के लक्षण तो मुझे पहले से अच्छे नहीं लगते। कैसे जवान लड़कों से हंस हंस कर बातें करती हैं। हे भगवान, छी 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 छी। मतलब अब बच्चों के साथ साथ मम्मी जी पर भी नजर रखनी पड़ेगी। रात को रोहित और करण ऑफिस से वापस आते हैं। आ गए आप दोनों? हाथ मुंह धोकर आ जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। मेरा खाना मत लगाना प्रिया, मैंने बाहर ही खा लिया था। आप तो खाएंगे ना? अब नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा। वो क्या है ना, बाहर डोसे के ठेले पर एक दोस्त मिल गया था तो उसी के साथ खा लिया मैंने। प्रिया रसोई में आकर ये बात अपनी जिठानी को बताती है। फिर से बाहर खाकर आ गए? दोपहर को ही फोन करके पूछा था मैंने इनसे कि रोटियां बनानी है कि नहीं, तो कहते अब रोटियों का भी पूछोगी क्या तुम, बना दो। और अब कह रहे हैं बाहर से खाकर आ गया। अब ये बची हुई ठंडी रोटियां फेंकूंगी तो नहीं मैं, मुझे ही नाश्ते में खानी पड़ेगी। अब रोज रोज ये ठंडी रोटियां मैं भी नहीं खाने वाली। पर आप इनकी आदत छुड़ाएंगी कैसे? हमारे घर के बाहर ही पार्क है और पार्क के बाहर तो चाट पुचके वाले अपना ठेला लगाएंगी। अब घर आते वक्त अगर रास्ते में इतना टेस्टी लजीज खाना दिख जाए तो कौन ही घर का खाना खाना चाहेगा भाभी? अरे तो ये काम तो हम भी कर सकते हैं ना, पर कर रहे हैं क्या? बचत नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं? समझ में नहीं आता किस घड़ी में मैं इस घर में आ गई थी। निशा ये कह रही थी कि वो खिड़की से अपनी पड़ोसन प्रीति आंटी को किसी लड़की के साथ हंस हंस कर बातें करता देख लेती है। अरे प्रिया देख तो सामने ये क्या हो रहा है। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था भाभी, ये देखिए ये लड़का गुलाब दे रहा है प्रीति आंटी को। कहीं ऐसे ही कोई लड़का हमारी मम्मी जी को भी गुलाब तो नहीं देता होगा? मम्मी जी के कमरे में गुलाब तो थे, मैंने ड्रॉर में देखा था, पर मुझे लगा मंदिर से लेकर आई होगी। पर ये तो। निशा अपना सर पीट लेती है क्योंकि बात ही ऐसी थी। अगली सुबह जैसे ही उसकी सास सज धज कर पार्क के लिए निकलती है, निशा और प्रिया उनके पीछे चली जाती है। कुछ देर शोभा अकेले ही चेयर पर बैठी रहती है। बेचारी मम्मी जी तो यहाँ अकेली बैठी हैं, लगता है हमने बेकार ही उन पर शक किया भाभी। तभी हाथ में नारियल पानी लिए एक लड़का वहां आता है और शोभा के चेयर के बगल में बैठ जाता है। एक नारियल पानी में 2 स्ट्रो डालकर वो दोनों उस नारियल पानी का मजा लेने लगते हैं। बस अब बहुत हुआ, हम पर इतना कंट्रोल करने वाले मम्मी जी यहाँ गुलछरे उड़ा रही हैं। आज तो मैं पापा जी को सब बता कर रहूंगी। चल तू, पापा जी को लेकर आते हैं। निशा और प्रिया पार्क से निकल रहे थे कि उन्हें सामने से गौरव एक लड़की का हाथ पकड़े पार्क के अंदर आता दिख जाता है। नहीं नहीं भाभी, पब्लिक प्लेस पर कोई रिएक्शन मत दीजिएगा। जवान लड़का है, घर आएगा तब घर पर बात करेंगे हम। घर वापस लौटकर निशा तो अपना सुध बुध खोकर ऐसे सोफे पर बैठ जाती है मानो उसके जीवन से खुशहाल ही चली गई हो। मेरे मायके वालों से क्या कहूंगी मैं कि मेरा बेटा किस पर चला गया, अपनी दादी पर। यहाँ दादी अलग गुलछर्रे उड़ा रही है, वहाँ गौरव लड़कियों को लेकर घुमा रहा है। इसके बाप को तो कोई मतलब ही नहीं है। और पापा जी पता नहीं कहाँ रहते हैं आजकल, उन्होंने भी कोई मंडली बना ली होगी। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने इस पार्क के ससुराल में आकर, बहुत बड़ी। रात को जैसे ही सभी वापस लौटते हैं, निशा अपना सामान बांधना शुरू कर देती है। इतने रात को कहाँ जा रही हो बहू, क्या बात हो गई? निशा सारी बात अपने ससुर जी के सामने रखती है। तेरी सास को तूने जिस लड़के के साथ देखा वो लड़का गूंगा बहरा है। मैंने ही तेरी सास से उसे मिलवाया था बेटा। एक माँ एक बच्चे के साथ नारियल पानी भी नहीं पी सकती क्या, तू ही बता। और जहाँ तक रही शोभा जी के सज धज कर रहने की बात, तो पार्क में बहुत हाई क्लास लोग आते हैं। अब हम ऐसे उधड़े हुए कपड़े पहनकर चले जाएंगे तो हमारे घर की ही बदनामी होगी ना। पर तुम कहोगे ठीक है मम्मी जी का समझ में आया, पर बच्चे पार्क के कारण पढ़ना नहीं चाहते।
अरे पिंकी तो पहले भी पढ़ाई करना नहीं चाहती थी। बच्चों का मन ना ऐसा होता है, वो तो चंचल होंगे ही। गौरव की किस्मत में किसी लड़की का आना लिखा था, वो हमारे पुराने घर में भी हो जाता बेटा। इस उम्र में तो बच्चे भटक ही जाते हैं। माँ बाप का काम होता है बच्चों का दोस्त बनकर रहना, उन्हें राह पर लाना। अब तुम इस बात के लिए इस बच्चे को दोष देने से अच्छा है कि इसके साथ बैठ कर बातें करो। तू अपनी दोस्त को घर पर ले आया कर बेटा, और यहीं पढ़ लिया कर। और ये सब बाहर खाकर आ जाती है, उसका क्या पापा जी? पार्क की आवाज़ से हम सबकी जो नींद खराब होती है, उसका क्या? ये तो तुम दोनों की गलती है बेटा। करण और रोहित अब बाहर कोई कोयला बेचने लगेगा तो क्या तुम दोनों कोयला खा लोगे? बाहर खाना खाकर कैसे पेट बाहर आ गया है तुम दोनों का? सॉरी पापा। और रही नींद खराब होने की बात, तो रूटीन तो तुम सबने अपना खुद बिगाड़ रखा है। आज से सब रात में 10 बजे तक सो जाएंगे और 4 बजे मेरे साथ पार्क में योगा करने आएंगे। और इस तरह महेश अपनी बहुओं का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है।